हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। तो भक्ति आंदोलन क्या है? देखिए, 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र से जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। देखिए, 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। ठीक, भक्ति आंदोलन का विकास बाहर अल्वार वैष्णव संतों के 63 नयनार सह संतों ने किया। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अल्वार वैष्णव संतों और 63 नयनार सह संतों ने किया। सह नयनार और वैष्णव अल्वार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्त का मार्ग बताते थे। ठीक, सह संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को सह धर्म स्वीकार करवाया। सह संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को सह धर्म स्वीकार करवाया। ठीक, भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता है। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत है जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वह भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वारकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान की हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निगुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में अवस्था थी। ठीक, ये जानेंगे। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भागवत विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वारकरी या तीर्थ यात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद को द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो पूर्ण जन्म में विश्वास रखता था और निर्गुण जो भगवान के निराकर रूप को पूजता है। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बाकर, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों
द्वारा 4 संतों की स्थापना की गई थी। हाल तक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना, सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाना और इसी तरह के आपको रोज़ वीडियो देते रहेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।